हेलो गाइज, कैसे हो सब? सभी हमारे चैनल का स्टार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम वीडियो लाए हैं जैसे झारखंड जी के से क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, ठीक है। जो झारखंड में जब एग्जाम होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वीडियो। और जो लोग चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आज का 40 क्वेश्चन झारखंड जी के से करेंगे। तो देखते क्वेश्चन। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची एवं हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित जो है बाह्य पठार, इसकी औसत ऊंचाई तो कितनी है? आंसर सी कट होगा 300 से 450, ठीक है। सी कट होगा 300 से 450 रांची एवं हजारीबाग पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? झारखंड का औसत जो है वार्षिक तापमान बोला है, तो वार्षिक तापमान कितना है झारखंड का? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा कितना? बी, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस जो है औसत वार्षिक तापमान है झारखंड का, याद रखना है। झारखंड का सबसे गर्म शहर बोलेगा तो जमशेदपुर, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? दामोदर नदी की जो लंबाई है वो झारखंड में कितना है? तो झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, ठीक है। सी कट होगा 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो निम्न में कौन सा तापीय विद्युत केंद्र जो है दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा 5 का। देखिए, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर ताप विद्युत केंद्र सभी दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सदनी घाट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सदनी घाट जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, संग नदी पर। कौन से जिला में बोलेगा तो जिला होगा गुमला जिला, ठीक है। गुमला जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता कितनी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष और 30,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के ग्रामीण युवाओं की कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? कौशल, ठीक है, ऑप्शन एस कटेगा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ढाल विद्रोह के संदर्भ में दिया गया है, इसमें देखिए यह विद्रोह 1767 में प्रारंभ हुआ था, सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था, ये भी सही है। झारखंड में अंग्रेजी प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे जितने भी कथन है सभी सही है, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है, तो डी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधनों का मुख्य भोजन क्या है? साधनों का जो मुख्य भोजन है ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साधनों का मुख्य भोजन क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, चावल। चावल जो है साधनों का मुख्य भोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों को में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है बोला है, तो जो विकल्प दिए गए हैं तो यहाँ पे कौन सा होगा जो सत्य नहीं है? देखिए हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, तिलका मांझी, सपाड़ आंदोलन, लाल हेम्ब्रम, खरबल आंदोलन, भागीरथ मांझी, उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा जो इसमें संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा जो सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी सपाड़ आंदोलन देखिए, लाल विद्रोह, लाल हेम्ब्रम, खरबल आंदोलन, भागीरथ मांझी, उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा। और सांताल विद्रोह बोलेगा कौन था? सांताल विद्रोह का यह सिद्धू कान्हू था, ठीक है, सिद्धू कान्हू। सांताल विद्रोह का सिद्धू कान्हू होना था, लेकिन तिलका मांझी दिया गया है तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? छोटानागपुर जो कैथोलिक सभा है उसका प्रथम महासचिव पूछा गया है यहाँ पे, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इग्नेस पैक, ठीक है। इग्नेस पैक जो प्रथम महासचिव बने थे, ठीक है, छोटानागपुर कैथोलिक सभा का। और इसकी स्थापना बोलेगा तो कब? 1933 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1952 के उपचुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है? झारखंड पार्टी जो है 1952 का चुनाव हुआ तो उसमें झारखंड पार्टी के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में कौन सा सही कथन नहीं है? देखिए ऑप्शन है जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने, बी बता झारखंड पार्टी का बिहार विधानसभा 33 सीटें मिले, ये भी सही है। देखिए झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा, ये भी सही, इनमें से सभी सही है। तो इसका आंसर होगा कौन सा सही नहीं बोला ना, तो यहाँ पे जयपाल सिंह जो है ये सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी बी सही है। इसमें जो विधानसभा का विपक्ष कौन बना था? सुशील कुमार बागे, ठीक है, सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे जो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे, ठीक है। जयपाल सिंह नहीं बना था, तो यहाँ गलत दिया गया है, तो बी और सी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही नहीं बोला है, तो ऑप्शन एस करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार आंदोलन के प्रथम चरण, सरदार आंदोलन के प्रथम चरण जो समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? जब सरदार आंदोलन समाप्त प्रथम चरण समाप्त हुआ तो उस समय बिरसा की आयु बताया गया है, तो कितना था उस समय? तो उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो उस समय उसकी आयु थी 6 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्तियों उनके उपनाम सम्मिलित करें। देखिए यहाँ पे व्यक्ति दिया और उपनाम दिया गया, ठीक है। जैसे दिसम गुरु, दिसम गुरु किसको कहा जाता था?
तो दिसम गुरु शिबू सोरेन कहा जाता है, ठीक है। छोटानागपुर केसरी, छोटानागपुर केसरी किसे कहा जाता था? राम नारायण सिंह, ठीक है। नारायण सिंह हुआ। आदि विद्रोह किसको? आदि विद्रोह किसको कहा जाता है? तिलका मांझी, ठीक है। और मोरंग गांव के जयपाल सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से कौन सा हो गया? देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो उसका ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न से कौन सा है? तो देखिए, पशुपालन चराई पर आश्रित बोला है, तो झारखंड की जनजाति निम्न कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो खेरवा जनजाति जो है ये पशुपालन चराई पर आश्रित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा में बौद्ध मूल्य को किस नाम से जाना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंडाओं में बौद्ध मूल्य जो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं गोनोंग टाका, ठीक है। गोनोंग टाका जो बौद्ध मूल्य है मुंडाओं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बजट 2021 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बाहुल्य गांव में निवास करने वाले 2.8 लाख परिवारों को सशक्तिकरण आजीविका समाधान किया जाएगा? तो कितने? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, 1790। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में का शासन चलाता है? राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनपुर महल जो है सामने कौन सा कथन सत्य है? यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूर्णमल के वंशजों ने कराया था। यह मेदिनीनगर में स्थित है। यह सभी सही है। तो कौन सा कथन सत्य बोला है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। ये जितने भी कथन है सभी सत्य है, ठीक है। यह कोयल नदी पर स्थित है। इसका निर्माण चेरो राजा राजपूत दीवान ने पूर्णमल के वंशजों द्वारा कराया था। और यह मेदिनीनगर स्थित है, ठीक है, मेदिनीनगर में स्थित है। तो सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है जो झारखंड से संबंधित नहीं है? देखिए, इनमें से जब सभी झारखंड सही है, ठीक है, तो इसका डी स्क्वायर होगा। इनमें से सभी जो है जादू पटिया, सोहराय, कोहबर सभी झारखंड से संबंधित है, ठीक है। ये चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरो हो जनजाति जो है गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो गीत निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? हेरो हेरो जो है हो जनजाति गाया जाता है, तो ये लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है? यह धान बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। यह नया अन्न
अन्न खाने के उपलक्ष्य गाए जाने वाले गीत है, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मा नृत्य संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कर्मा नृत्य में कौन सा कथन जो सत्य है, इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती हैं, एक सामूहिक नृत्य है, यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर समाप्ति तक चलता है और प्रयुक्त सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पे जितने भी कथन है सभी सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, युवा सांस्कृतिक मंच जो है नाट्य मंच झारखंड किस जिले में स्थित है। युवा सांस्कृतिक मंच है, ये एक नाट्य मंच है। ठीक है, वो कौन से जिले में स्थित है, तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, 20 का होगा पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़ कर पूजा की जाती है। तो आज मुंडा आदिवासी को पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष कितने डाली को गाड़ कर पूजा की जाते हैं, तो 2 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 2 डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साँताली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, साँताली जनजाति का भाषा साँताली है, साँताली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं, साँताली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की भाषा बोली कहते हैं, और डी बताता है सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य बोला है, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, साँताली भाषा का 3 रूप है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो भाषा का नाट्य पुस्तक पोम्पो सरोरा लेखक कौन है। हो भाषा का जो नाट्य पुस्तक है पोम्पो सरोरा, इसका लेखक बताया, इसका लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोको बोदरा। लोको बोदरा इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य जो है अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्भा पक्षी विहार। ठीक है, उद्भा पक्षी विहार जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, उसका मोटाड़ अभयारण्य। ठीक है, जहाँ पर भेड़िया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बोलेगा तो यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम था, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस मिशन में 2 प्रकार की ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है। किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, SPG मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड अधिविद्य परिषद जैक कब अस्तित्व में आया। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक कब अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 26 दिसंबर 2003 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नतम झारखंड जनसंख्या वाला जिला, झारखंड में निम्नतम जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, बिजली विजय नीलमणि जो खलको है का संबंध एथलेटिक्स से है। बी बताना, 2 बताना धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षित है।
प्रशिक्षक है, और 3 बता नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है। तो इसमें कौन सा विचार करना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है। विजय नीलम खलखोजय एथलेटिक्स है, और धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी का प्रशिक्षक है, और नरेंद्र सिंह जो है हॉकी का प्रशिक्षक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को साथ समित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुनील कजूर क्या है, तो ये हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। दीपसन गुप्ता शतरंज के हैं, बैम ये जूडो के हैं, और सरबजीत खन्ना जो है ताइक्वांडो से। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1 2 3 4 मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? 26 मार्च 2020 को, ठीक है। तो झारखंड के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? थर्ड आंसर ऑप्शन बी, सुखदेव सिंह को, ठीक है, जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई इसे अन्य नाम से जाना जाता है। तो सरहुल पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहापर ऑप्शन, इस को बहापर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी लॉकडाउन के दौरान? डी, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान जो है हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया था? हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान हाथी का बच्चा, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आनंद, ठीक है। सी इसका होगा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में इको टूरिज्म काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? इको टूरिज्म का संभावना किस क्षेत्र में है? तो देखिए यहाँ पे डैम, झील, अभयारण्य, तो सभी होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जितने क्वेश्चन थे सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।